बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल समझने से पहले आप लोगों को हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप लोगों को जैसे पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है या मेमेलियन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। उसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टोटल 4 चैम्बर्स हैं। 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया, और जो 2 नीचे वाले हिस्से हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ब्लड का जो फ्लो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ होता है, और ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने वाला जो साइकिल है उसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और कार्डियक साइकिल जो है इसमें हम कॉमनली इसको हार्ट बीट भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सामने बोर्ड पे आप लोगों के लिए ये ड्रॉ करके रखा है। तो कार्डियक साइकिल जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की गई है कि कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि इसमें हम उन तमाम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इवेंट्स हम कहते हैं ऐसे तमाम सीक्वेंसेस और तमाम प्रोसेस जो कार्डियक साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। यानी वो सारे के सारे प्रोसेस जो हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हैं, जितनी भी चेंजेस आती हैं हार्ट बीट के दौरान, वो सारी चेंजेस और सारे इवेंट्स कलेक्टिवली कार्डियक साइकिल कहलाते हैं। और जो वन कंप्लीट हार्ट बीट है या वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। अच्छा, कार्डियक साइकिल में जो इवेंट्स हैं, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ इवेंट्स होती हैं यानी कुछ चेंजेस होती हैं। तो इसके अंदर जो इवेंट्स हैं या चेंजेस हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 रिलैक्सेशन फेज, नंबर 2 एट्रियल फेज, नंबर 3 वेंट्रिकुलर फेज। तो रिलैक्सेशन फेज जो है इसको हम डायस्टोल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि रिलैक्सेशन फेज इज आल्सो नोन एज डायस्टोल। ठीक है, और रिलैक्सेशन फेज या डायस्टोल जो होता है इसमें हार्ट के जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं यानी अपर 2 चैम्बर्स जो हैं, जिनको आपने नाम दिया हुआ है राइट एट्रियम का और लेफ्ट एट्रियम का, ये अपर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये राइट एट्रियम, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम। देखिए, लेफ्ट एट्रियम को मैंने रेड कलर से फिल किया है और राइट एट्रियम को मैंने ब्लू कलर से फिल किया है। इसकी रीज़न ये है कि राइट एट्रियम के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। सो इनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक को ब्लू कलर से बना दिया और एक को रेड कलर से बना दिया। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड का आना, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को हम कहते हैं रिलैक्सेशन फेज या फिर डायस्टोल। यानी शुरू में स्टार्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी से सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के ज़रिए इकट्ठा होकर ये इंफीरियर वेना कैवा में आता है। ठीक है, ये इंफीरियर वेना कैवा है, और इंफीरियर वेना कैवा से वो ब्लड चला जाता है सुपीरियर वेना कैवा में। सुपीरियर वेना कैवा से वो सारा ब्लड, देखिए जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर शो किया है, ये आ जाता है इस हिस्से में जिसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जब ब्लड यहाँ पर इस पार्ट से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की फिलिंग को कलेक्टिवली हम कह देते हैं डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन फेज। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ओवरऑल जो टाइम है, ठीक है, वो टाइम लगता है 0.4 सेकेंड्स का। क्लियर? तो सेकंड जो स्टेप है, ठीक है, सेकंड स्टेप को हमने यहाँ पर नाम दिया है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम, जब ये दोनों एट्रियम फिल हो जाते हैं, तो इनके फिलिंग होने के बाद ब्लड जो होता है वो एट्रियम से, यानी यहाँ से देखिए मैंने एरो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो एट्रियम से ब्लड नीचे की तरफ आता है। कहाँ पर आता है? वेंट्रिकल्स की तरफ। ठीक है, तो जैसे ये राइट एट्रियम है तो ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। ये वाला जो है ये लेफ्ट एट्रियम है तो नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। तो सेम इसी तरह से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सी ब्लड है तो ब्लू कलर से फिल किया गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको हमने रेड कलर से फिल किया। अच्छा, अब होता क्या है कि जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम यानी ये अपर 2 पार्ट्स जब ये दोनों फिल हो जाते हैं ब्लड से, तो इनके बीच में देखिए वॉल लगे हुए होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान इनके बीच जो वॉल लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व।
जैसे ही राइट एट्रियम ब्लड से फिल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है और ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। सेम इसी तरह से जब ये लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है तो ये बाइकस्पिड वॉल ओपन होता है और ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। क्लियर? यानी ट्राइकस्पिड वॉल के ओपन होने से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। इसी तरह से लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है वो बाइकस्पिड वॉल है। जब बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये जो पूरा स्टेप है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ओपन हुए, उनकी कंट्रैक्शन से, उनके ओपन होने से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला गया। राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर बाइकस्पिड वॉल्व है। क्लियर? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, यानी बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड गोज और मूव्स फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ओवरऑल जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो हमारे पास है 0.1 सेकेंड का। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से इसके बाद जो है वो हमारे पास थर्ड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप को हमने यहाँ पर क्या नेम दिया हुआ है? थर्ड स्टेप को हमने नाम दिया हुआ है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो इस फेज में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेम से ही आपको पता चल रहा है। अच्छा, इसी तरह से इसकी मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मुकम्मल कंप्लीट हार्ट जो है यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने देखा था कि इन्फीरियर वेना कैवा में ब्लड आया, फिर सुपीरियर वेना कैवा में ब्लड आया। यहाँ से ब्लड कहाँ गया था? राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से आगे मूव करेगा फर्दर, यानी वेंट्रिकल्स तक तो हमने पढ़ लिया। आगे है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्लड का वेंट्रिकल से आगे जाना। अब ये वेंट्रिकल से आगे यहाँ लिखा हुआ है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। अच्छा, जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर, ये हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसको मैंने रेड से टिक किया है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले जाती है लंग्स में। जब ब्लड लंग्स में जाता है तो वहाँ उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और फिर वो ब्लड जो डीऑक्सी ब्लड था अब वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड बन चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है और वो लंग्स से वापस आता है। कहाँ पर वापस आता है? वो लंग्स से वापस आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, कहाँ वापस आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है, इनकी क्लोजिंग से साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज़ आती है जिसको हम कहते हैं लब साउंड। सिमिलरली जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है इसकी क्लोजिंग से आवाज़ आती है डब। तो ये लब और डब, इन दोनों को हम कहते हैं लब डब साउंड। ये दिल के जो वॉल्व्स होते हैं ना, इनकी क्लोजिंग से ये साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको लकीली हम कह देते हैं लब डब साउंड। अब ये वाला जो पूरा प्रोसेस है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, इसको पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है इसके लिए वो कितना है? इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड्स का। अब इन सबको प्लस करें, 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, ये बनता है 0.8 सेकेंड। तो ओवरऑल जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। अच्छा, अब इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लड फ्लो की एक छोटी सी फ्लो शीट या डायग्राम आप कह सकते हैं ड्रॉ की है। एक छोटी सी फ्लो शीट डायग्राम है, इसकी मदद से आप इसको समझ सकते हैं। ये सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी जितनी भी वेन्स हैं वो सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं और उसको ले आती हैं इंफीरियर वेना कैवा, यानी हार्ट के इस हिस्से में। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है इंफीरियर वेना कैवा, ये वाला पार्ट। क्लियर? दिस वन, ये कहलाएगा इंफीरियर वेना कैवा। अच्छा, अब यहाँ से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? यहाँ से ब्लड चला जाएगा सुपीरियर वेना कैवा में। क्लियर? सुपीरियर वेना कैवा कौन सा है? ये वाला सुपीरियर वेना कैवा है। ठीक है, दिस वन, ये सुपीरियर वेना कैवा है। सुपीरियर वेना कैवा से वो ब्लड कहाँ जा रहा है? सुपीरियर वेना कैवा से देखिए मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया हुआ है, इस हिस्से में आ रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट। ठीक है, इस ब्लू वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये राइट एट्रियम है। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, तो ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। अभी नीचे जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो ब्लड राइट एट्रियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, किसके जरिए? ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए।
अच्छा, इससे आगे क्या होता है, इससे आगे होता है पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, जो कि इस पल्मोनरी आर्टरी से पहले लगा हुआ होता है। ठीक है, इस पल्मोनरी आर्टरी से पहले क्या है हमारे पास, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, इसकी ओपनिंग से ब्लड आ जाएगा यहाँ, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को ले जाती है लंग्स में, लंग्स में उसके अंदर जाकर ऑक्सीजन ऐड होती है। जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी वेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा यहाँ, जो कि क्या कहलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सी ब्लड है और लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है। इसलिए हम कहते हैं हार्ट जो है वो डबल पंप मैकेनिज्म रखता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अलग अलग मूव करता है, वो इकट्ठा नहीं होता, वो कभी भी मिक्स नहीं होता। इसलिए हमारा हार्ट जो है वो डबल पंप मैकेनिज्म है या डबल सर्किट हार्ट है। अच्छा, उसके बाद ब्लड, जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया, वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। इस दौरान जो वॉल है वो कहलाता है बाइकस्पिड वॉल। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, वॉल कौन सा यूज हुआ, बाइकस्पिड वॉल। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होगा तो यहाँ से अब ब्लड मूव करेगा इस पार्ट में, इसमें रेड कलर से ड्रॉ किया पूरा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान वॉल लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म और स्पेलिंग आप बुक से देख लीजिएगा। ये आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व है, जिसकी ओपनिंग से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में चला जाता है। अब आयोटा क्या करता है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर आयोटा से आगे ट्रांसफर होता रहता है। तो जब हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो ब्लड दोबारा कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी ब्लड में। ये डीऑक्सी ब्लड दोबारा से वेन्स के जरिए कहाँ जाता है, इंफीरियर वेना केवा में। आगे फिर फर्दर ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्लियर। और इस पूरे कार्डियक साइकिल को जिसको हमने इतनी देर में समझा है ना, ओवरऑल इसको कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। यानी हमारा हार्ट जो है ये फास्ट है, इतनी स्लो वर्किंग नहीं होती, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतना स्लोली समझाया गया। क्लियर, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।